Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Title. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों जो हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है. इसमें मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस बताऊंगी. रोटेशन, प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, आइडेंटिटी एंड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास है रोटेशन. अब रोटेशन का क्या मतलब है? रोटेट करना. रोटेट करना मतलब किसी एंगल पे रोटेट करना. जैसे आप समझ लीजिए कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है. यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई. ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है. अगर मैं कहूँ कि ये जो लाइन सेगमेंट मेरी है, ये वाली जो पॉइंट ये एक्स वाई है, ठीक है, इसको मैंने रोटेट कर दिया एट सम एंगल थीटा. ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा. सपोज कर लो एक्स डैश वाई डैश. तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? ठीक है, ये अब हम इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन करने के बाद जो चीज़ मिली उसका नाम मैंने रख दिया टी ऑफ एक्स वाई. ठीक है, तो समझ लीजिए टी ऑफ एक्स वाई इज एक्स डैश वाई डैश. ये एक्स डैश वाई डैश मुझे देखना है कि क्या है, तो वो मेरी मैपिंग बन जाएगी. ठीक है, तो मेरी मैपिंग हो गई टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश. अब ये एक्स डैश वाई डैश क्या होंगे इस फिगर से निकल जाते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. आपको डेरिवेशन नहीं करना, आपको सिर्फ लर्न करनी है कि रोटेशन होती क्या है. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर आप सब जानते हैं, तभी एक्स वाई प्लेन लिया था मैंने. तो इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का होगा. तो आप या तो रो वेक्टर की फॉर्म में लिख लें टी एक्स कॉमा वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं. टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट है. ठीक है, ये मैं याद करा दूंगी आपको. एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा. ऐसे ही इधर आ जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा. ठीक है, ये देख लो आप. सॉरी, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा. तो ये आपने जो है मैपिंग को याद रखना है कि रोटेशन के अंदर हमारे पास ये मैपिंग होती है दैट टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस. क्लियर है? इस मैपिंग का नाम होता है रोटेशन. और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो रोटेशन है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है. तो रोटेशन कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है वो आप देख लेंगे. इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की. तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा सा रिकॉल कर ले हम डेफिनेशन पहले जो हमने लास्ट टाइम की थी कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज टी एक्स प्लस टी वाई and t of alpha x is alpha of tx for all x and y belongs to the vector space V. तो t is from V to W is a linear transformation. यही सीखा था हमने. अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, तो मेरा जो x होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर बना x1 y1 और y एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बना x2 y2. ठीक है ना? तो मुझे इन दोनों का एडिशन लेना है. राइट, अब की बारी, क्योंकि मेरे आर स्क्वायर के एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर है. अब अगर आपको रो वेक्टर अच्छा लगता है तो रो वेक्टर से कर लीजिए, कॉलम वेक्टर अच्छा लगता है तो कॉलम वेक्टर से. बच्चों को शायद कॉलम वेक्टर से ज़्यादा इजी लगता है, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस कॉलम वेक्टर से भी कराए हैं. इट हार्डली मैटर्स, आप किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे ऐड करना ज़रा ज़्यादा ईजी लगता है बच्चों को, तो इसलिए अब मैंने कॉलम वेक्टर से भी काम करवाया है. तो देखिए, मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक ऑर्डर्ड पेयर x1 y1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर x2 y2. अब ये कॉलम वेक्टर में ऐड करना है आपको. ठीक है, और आपको शो करना है कि ये टी ऑफ x1 x2 और प्लस टी ऑफ, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, टी ऑफ x1 y1 प्लस टी ऑफ x2 y2, ये आएगा आपका आंसर. तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया टी ऑफ x1 y1 प्लस x2 y2. अब ये दो कॉलम वेक्टर ऐड हुए तो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 आ गया. अब आप ये देखिए कि ये किसके बराबर होगा. यहाँ देखो टी ऑफ एक्स वाई मेरा इसके बराबर है. अब आप इस x की जगह डाल दीजिए x1 प्लस x2 और इस y की जगह डाल दीजिए y1 प्लस y2. तो आपके पास क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 कॉस थीटा माइनस y की जगह पे आ जाएगा y1 प्लस y2 साइन थीटा. और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 और इधर क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2. तो मैंने यही सब चीज़ें जब यहाँ पर लिख दी तो मेरे पास ये आ गया. सबको समझ आया ना कि कैसे निकाला है? सिंपल, आपने x की जगह x1 प्लस x2 और y की जगह y1 प्लस y2 डाल दिया जो आपने ऊपर टी डिफाइन किया था उसके अंदर. अब बेटा मैंने ब्रैकेट्स को खोल दिया और रीअरेंजमेंट कर लिया टर्म्स का. ये सब काम आप कर सकते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो है वेक्टर स्पेस के हैं और वेक्टर स्पेस में कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी सब होल्ड कर रही है आपके पास. ठीक है ना? तो x1 कॉस थीटा माइनस y1 साइन थीटा प्लस x2 कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास. ठीक है, मैंने लिख भी दिया बाय यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसिस. क्लियर?
क्योंकि आपने ये देखो ना x1 cos थीटा प्लस x2 cos थीटा, ये तो ब्रैकेट खोल लिया आपने, और इधर से y1 sin थीटा प्लस y2 sin थीटा कर दिया। अब cos x1 cos थीटा के साथ y1 sin थीटा लिखा है आपने, तो कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल किया। कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन दैट वेक्टर स्पेस, क्योंकि जो भी कोई वेक्टर स्पेस है वो सबसे पहले तो एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है तो उसके पास कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो ये तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, माई राइट हैंड साइड इज दिस वन। ठीक है, x1 y1 वाला एक ऑर्डर्ड पेयर और x2 y2 वाला ऑर्डर्ड पेयर। अब t ऑफ x1 y1 कैसे निकलेगा आपका, जो आपकी t की डेफिनेशन थी उसमें x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1 डाल दो, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। ऐसे ही x की जगह x2 और y की जगह y2 डाल दोगे तो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स, राइट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया आपके पास। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंडीशन। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है टी ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू एल्फा टी एक्स। अब एक्स की जगह पे ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्योंकि हम आर स्क्वायर में, तो हमने लिख लिया टी ऑफ एल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू एल्फा ऑफ टी एक्स वाई। दिस इज आई हैव टू शो, सो वी विल फर्स्ट कंसीडर एल एच एस, देन शो दैट इट इज इक्वल टू आर एच एस। सो आई कंसीडर ए लेफ्ट हैंड साइड टी ऑफ एल्फा एक्स वाई। आप सबको पता है कि किसी कॉलम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो उसके हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया अल्फा एक्स अल्फा वाई। ठीक है, अब इसको जब आपने, ये कैसे आया, बाय डेफिनेशन ऑफ रोटेशन जो आपने डिफाइन करी थी। ठीक है, उसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक्स की जगह अल्फा एक्स डाल दो, वाई की जगह अल्फा वाई डाल दो, ये आ जाएगा। अब अल्फा कॉमन निकाल लिया फर्स्ट रो में से, अल्फा कॉमन निकाल लिया सेकंड रो में से, तो आपके पास ये आ गया। अब अल्फा पूरे में से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स वाई बाय डेफिनेशन ऑफ टी, देयरफॉर टी इज लीनियर। ठीक है बेटा, सबको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना आना चाहिए, बहुत ईजी होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या है, हम ले रहे हैं प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, होने को ये वाई एक्सिस भी हो सकता था। तो देखिए आपके पास फिर से हमने आर स्क्वायर में ही डिफाइन करी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। अगर आर क्यूब होता तो आर क्यूब पे भी हो जाएगा, उसमें एक्स वाई जेड प्लेन आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, कॉलम वेक्टर लिखना है कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर लिखना है रो वेक्टर। तो इसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या आ जाएगी, एक्स कॉमा जीरो। देखो ये है मेरा एक्स वाई प्लेन जिसमें ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये मेरा पॉइंट एक्स वाई आ गया, ये हो गया। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस मतलब इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस लिया हुआ है, यही डिस्टेंस लिया हुआ है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कॉमा जीरो। तो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरा क्या आ गया, एक्स कॉमा जीरो आ गया। ठीक है ना, ये इमेज है इसकी, टी ऑफ मतलब एक्स वाई की इमेज क्या है, एक्स कॉमा जीरो। तो टी ऑफ एक्स वाई आ गया एक्स कॉमा जीरो, दिस इज द प्रोजेक्शन। अगर यही चीज़ वाई एक्सिस पे लेनी होती तो ये मेरा पॉइंट ये था, वाई एक्सिस पे लेना होता तो ये पॉइंट आ जाता, तो दिस बिकम्स जीरो कॉमा वाई। तो मेरा बन जाता टी ऑफ एक्स वाई इज जीरो कॉमा वाई। ठीक है, और अगर आपका एक्स वाई जेड प्लेन होता और ऑर्डर्ड पेयर की जगह ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता और आपको एक्स एक्सिस पे लेना होता तो वाई और जेड दोनों जीरो हो जाते। क्लियर है, वाई एक्सिस पे लेना होता तो जीरो वाई जीरो, इस तरीके से आपकी आर क्यूब में बन जाती। क्लियर हो गया सबको। तो ये है मेरी प्रोजेक्शन, ये डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है कि रोटेशन का क्या मैपिंग होती है और प्रोजेक्शन की क्या मैपिंग होती है, ये सब आप लर्न करेंगे। क्लियर। सो ये तो प्रोजेक्शन हो गई। अब फिर से आपको शो करना है कि प्रोजेक्शन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगेन यू हैव टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन वेक्टर स्पेस। डोमेन मेरा आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर के दो एलिमेंट ले लिए, एक x1 y1 दूसरा ले लिया x2 y2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर टी आप ये दिखाएंगे कि ये टी ऑफ x1 y1 प्लस टी ऑफ x2 y2 आ रहा है। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। ठीक है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को, दोनों कॉलम वेक्टर्स को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद अब ये कैसे निकलेगा मेरा, बाय डेफिनेशन ऑफ टी, क्योंकि टी की डेफिनेशन क्या कह रही है आपको, टी ऑफ x1 टी ऑफ x कॉमा वाई लिया हुआ है हमने, टी ऑफ x कॉमा वाई इज x कॉमा जीरो, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट तो x ही रह जाता है और y वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, x वाला कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 है, ये तो यही रह जाएगा, y1 प्लस y2 आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई कैन राइट दिस जीरो एज जीरो प्लस जीरो बिकॉज आई एम इन अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में प्रॉपर्टी होती है जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया, ये आ गया। अब x1 कॉमा जीरो क्या होगा, टी ऑफ x1 y1 एंड व्हाट इज x2 कॉमा जीरो, टी ऑफ x2 y2। तो मेरे पास ये फर्स्ट वाली कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रूफ हो गई। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली है, दैट इज टी ऑफ अल्फा एक्स वाई।
ठीक, तो आई कंसीडर टी ऑफ अल्फा एक्स वाई। तो अब ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा एक्स अल्फा वाई, क्योंकि ये अल्फा जब कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब अल्फा वाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई क्या है, अल्फा एक्स इंटू जीरो, क्योंकि प्रोजेक्शन लेना है तो ये डेफिनेशन है कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है और एक्स कोऑर्डिनेट जैसा है वैसा ही रहता है। नाउ टेक अल्फा कॉमन, तो ये बन गया अल्फा एक्स ऑफ जीरो। अब एक्स ऑफ जीरो किसके बराबर है, एक्स जीरो किसके बराबर है, ऑर्डर पेयर टी एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, तो मेरा प्रूफ हो गया सेकंड कंडीशन भी। तो ये अगेन इट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको दो सिखा दी, रोटेशन और प्रोजेक्शन। नाउ कम टू द अनदर वन, दैट इज रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अब आप पहले ये डायग्राम देख लो, इससे आपको रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझ आ जाएगा। फिर से हमने एक्स वाई प्लेन लिया, उसमें कोई भी एक पॉइंट लिया। देखो मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने एक्स वाई प्लेन लिया, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई भी एक पॉइंट लिया आपने एक्स कॉमा वाई, इसकी इमेज इज रिफ्लेक्शन। इमेज किस पे लेनी है, एक्स एक्सिस। मतलब ये पॉइंट अगर मैं एक्स एक्सिस पे मिरर रख दूं तो ये पॉइंट मुझे कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा ना। तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो अब एक्स तो एक्स ही है बट वाई नेगेटिव हो गया, तो एक्स कॉमा माइनस वाई। तो मेरा अब टी एक्स वाई क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा माइनस वाई। सो दिस इज रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस आपको लेना होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा और वाई एज इट इज रह जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमने रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस का फॉर्मूला लिख लिया, टी ऑफ एक्स वाई इज एक्स कॉमा माइनस वाई आ गया आपके पास। दिस इज रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। देखो बेटा ऐसे याद नहीं होगा, डायग्राम से बहुत आराम से याद हो जाती है चीजें। ठीक है, तो टी मेरी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फिर से आपको प्रूफ करना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो हमने फिर से दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, उन दोनों को हमने ऐड किया तो कॉलम वेक्टर में कॉलम वेक्टर ऐड हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू और वाई वन प्लस वाई टू। आपने देखा कि टी एक्स वाई जो है वो एक्स कॉमा माइनस वाई है, तो नीचे वाले वाई वन प्लस वाई टू पे नेगेटिव साइन लग जाएगा, ऊपर वाला सेम रह जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे को ये लिखने में दिक्कत आती है वो जो ऊपर डेफिनेशन होती है ना ये वाली बेटा, ये जो डेफिनेशन है दिस वन, इससे कंपेयर कर लिया करो। एक्स की जगह एक्स वन प्लस एक्स टू डाल दो, वाई की जगह वाई वन प्लस वाई टू डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह एक्स वन प्लस एक्स टू आ जाएगा और वाई की जगह वाई वन प्लस वाई टू आ जाएगा। ठीक है, सीधा डेफिनेशन ऑफ टी के अंदर वैल्यू डाल दिया करो। ब्रैकेट्स को खोल दिया आपने माइनस वाई वन प्लस वाई टू में, फिर दोनों को अलग अलग कर लिया, तो उसके बाद आपका ये आ जाएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए टी ऑफ अल्फा एक्स वाई। फिर आपने कंसीडर किया टी ऑफ अल्फा एक्स वाई, पहले अल्फा को अंदर ले गए तो अल्फा एक्स अल्फा वाई आ गया। फिर आपका टी हटाने का क्या तरीका है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एज इट इज रहने दीजिए और वाई कोऑर्डिनेट के साथ नेगेटिव साइन लगा दो। तो हमने वाई वाले कोऑर्डिनेट के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। नाउ टेक अल्फा कॉमन, तो आपके पास आ गया एक्स कॉमा माइनस वाई वाला कोऑर्डिनेट आ गया, तो दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स वाई। सो फिर से टी आपका जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। ठीक है, तो तीन स्टैंडर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने सीख ली। क्वेश्चन देखेंगे, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है ये बुक के अंदर। टी इज अ लीनियर, आपको शो करना है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी मैपिंग कैसे है, ये एम, एम बाय एन और एफ, इसका क्या मीनिंग है। देखो एम स्टैंड्स फॉर मैट्रिसेस, तो ये किसका वेक्टर स्पेस हुआ, इट इज द स्पेस ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिक्स है तो इसका कोई ना कोई ऑर्डर जरूर होगा। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, मतलब एम रोज है एन कॉलम्स हैं। एफ का क्या मतलब है, विद एंट्रीज फ्रॉम द फील्ड एफ। अब क्यों लिखा मैंने एफ फी, क्योंकि फील्ड है। फील्ड आपकी रियल नंबर की भी हो सकती थी, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती थी, आपने 3-4 फील्ड्स पढ़ी हुई हैं, रैशनल्स की भी हो सकती थी। तो जो ये यहाँ लिख देगा वो वाली यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। सपोज मैंने आर लिख दिया तो विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स ओनली, मैंने सी लिख दिया तो विद एंट्रीज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यू लिख दिया तो विद एंट्रीज फ्रॉम रैशनल्स, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने एफ लिख दिया तो वट एवर इज द फील्ड उसकी बात हो रही है। ठीक, जिसमें मैपिंग इसने कैसे डिफाइन करिया, मैट्रिक्स है तो डोमेन का एलिमेंट ए मैट्रिक्स फॉर्म का होगा, इसका ट्रांसपोज ए टी टी मीन्स ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आई होप सब बच्चे कर सकते हैं इसको। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली प्रॉपर्टी एडिशन की, तो टी ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे। अब ए की जगह ए प्लस बी डाल दो, इस वाली जहां मेरी पेंसिल है, तो ए की जगह ए प्लस बी डाला तो ए प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है ए प्लस बी टी इज ए टी प्लस बी टी, ये आ गया। अब ए टी किसके बराबर होगा, टी है, बी टी किसके बराबर होगा, टी बी। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट आ जाइए टी ऑफ एल्फा ए,
अब जो आपकी ऊपर डेफिनेशन थी टी की, उसमें ए की जगह अल्फा ए डाल दो तो क्या आ जाएगा, अल्फा ऑफ ए टी। अब आपको पता है ट्रांसपोज से स्केलर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्फा तो कोई स्केलर है, तो स्केलर बाहर आ जाएगा और ए टी अंदर रह जाएगा। ए टी किसके बराबर है, टी ए के बराबर है, तो टी ऑफ अल्फा ए क्या आ गया, अल्फा ऑफ टी ए। सो टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा। t इज फ्रॉम पी एन आर टू पी एन माइनस वन आर। नाउ व्हाट इज दिस पी एन आर एंड पी एन माइनस वन आर। देखो p मतलब पॉलिनोमियल्स, ठीक है, n मतलब ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू n आएगा, इक्वल टू n नहीं है। r मतलब विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, यही मीनिंग समझा रखा है आपको। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n विद कोफिशिएंट्स फ्रॉम रियल नंबर, मतलब a नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश ए एन एक्स एन वेयर ऑल ए आईज बिलोंग्स टू आर। रियल कोफिशिएंट का मतलब है आर को बिलोंग करेंगे, और ये एन लगा देने से पता चला कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है। अगर ये ए एन जीरो हो गया तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस वन बन जाएगा। तो जोन सा भी देख लेना हाईएस्ट डिग्री का होगा, दैट विल बी बिकम द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। तो आपको शो करना है कि ये जो पॉलिनोमियल पी एन आर बता दिया आपको, पी एन माइनस वन में एक डिग्री कम हो जाएगी, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन। आपको शो करना है टी ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स। तो सॉरी ये दे रखा है टी ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, आपको शो करना है कि ये लीनियर है, ठीक है। तो हमने फिर से बेटा इसमें वही एडिशन की प्रॉपर्टी लगाई, दो एलिमेंट ले लिए एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो यहाँ पर जब एफ की जगह एफ प्लस जी डालेंगे, क्योंकि ये आपको पता है ना पॉलिनोमियल्स में ये रिजल्ट होल्ड करता है, इन पॉलिनोमियल्स आपके पास ये होती है चीज़, इन पॉलिनोमियल्स हमारे पास एफ प्लस जी एक्स, क्योंकि ऑपरेशन ही यही थी आपकी जब आपने इसे वेक्टर स्पेस बनाया था, ठीक है। और अल्फा ऑफ एफ एक्स इज अल्फा इंटू एफ एक्स। तो आपने इस एफ एक्स प्लस जी एक्स को लिख दिया एफ प्लस जी ऑफ एक्स। अब इधर देखो जरा, यहाँ मेरी पेंसिल है, एफ की जगह एफ प्लस जी डाल दो तो क्या बन जाएगा इधर, एफ प्लस जी डैश एक्स। तो एफ प्लस जी डैश एक्स आ गया। अब इसका डेरिवेटिव खोलेंगे तो आपको पता है डेरिवेटिव में सम ऑफ डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ सम, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या होगा, टी ऑफ एफ एक्स, यहाँ से देखो डेफिनेशन ऑफ टी से। जी डैश एक्स क्या होगा, टी ऑफ जी एक्स। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी, टी ऑफ अल्फा एफ एक्स, ठीक है। अब इस अल्फा एफ एक्स को मैंने पहले इकट्ठा कर लिया, अल्फा इंटू एफ और फिर साथ में एक्स, ये भी बताया आपको पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी है। अब ऊपर जो आपकी टी की डेफिनेशन थी वो क्या थी, टी ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, यही थी ना। तो इसमें पुट एफ की जगह पे अल्फा एफ कर दो, तो अल्फा एफ किया तो अल्फा एफ डैश एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको फिर से पता है कि डेरिवेटिव निकालते समय स्केलर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर बाहर आ जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, तो वो एफ डैश एक्स हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एफ एक्स, तो ये आ गया आपके पास। तो दोनों प्रॉपर्टी फिर से सेटिस्फाइड हो गई, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना देगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। T इज फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V टू V वेयर V क्या है, ये देखो C और R। सो इट इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ C मतलब कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस, मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है। R मतलब एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर, तो हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं और वो सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं। तो हमने इसका एक वेक्टर स्पेस ले लिया और इसको कैसे डिफाइन किया, T ऑफ F इज इंटीग्रेशन ऑफ F इन द इंटरवल A टू B, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है तो टी ऑफ एफ प्लस जी ले लेंगे आप, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन में, इसमें एफ की जगह पे एफ प्लस जी डालोगे तो क्या बन जाएगा, एफ प्लस जी टी डी टी, ठीक है। यहाँ पे एफ के बाद टी भी होगा, ठीक है। तो एफ प्लस जी टी डी टी आ गया, ठीक है। तो अब इसको खोलोगे तो एफ टी डी टी प्लस जी टी डी टी, फिर से आप इंटीग्रल का सम रूल यूज करेंगे, बाय सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में किया था। आई होप इट इज़ वेरी इजी एंड ऑल ऑफ यू कैन डू इट। तो ये किसके बराबर हो गया, ए टू बी एफ टी डी टी, टी ऑफ एफ के ए टू बी जी टी डी टी किसके बराबर हो गया, टी ऑफ जी, ठीक है। ऐसे ही इधर आ जाइए बेटा, टी ऑफ एल्फा एफ, जब इसको अंदर ले गए तो एल्फा, ये मतलब एफ की जगह एल्फा एफ कर दिया डेफिनेशन में, तो ये आ जाएगा। आपको पता है इंटीग्रेशन में मान लीजिए टू टी स्क्वायर है तो टू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यूं का यूं आ जाता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है, तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली इंटीग्रेशन वाली आपने। तो ए टू बी इंटीग्रल एफ टी डी टी किसके बराबर है, टी एफ, तो टी ऑफ एल्फा एफ, एल्फा ऑफ टी एफ आ गया, तो टी आपका लीनियर आ गया। इज दैट क्लियर, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाइए आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब बच्चे याद रखेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी होती है और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है। देखो अब मैपिंग आई वी, ये मैंने नोटेशन दिया आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को, कोई भी वेक्टर स्पेस वी हो, ठीक है, कोई सा भी वेक्टर स्पेस हो, फ्रॉम वी टू वी इज डिफाइंड एज आई वी ऑफ एक्स इज एक्स, मतलब हर एलिमेंट अपने आप पर ही मैप हो जाता है, ठीक है। तो हर एक तो जैसे आई वी ऑफ वन इज वन, तो हमारी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है आई वी एक्स इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी आ गया यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब सब बच्चे खुद शो करेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है, बहुत इजी है, सब बच्चे अपने आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। आई वी ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाएगा, फिर एक्स की जगह आई वी एक्स लिख देंगे और वाई की जगह आई वी वाई, ऐसे ही अल्फा वाली प्रॉपर्टी भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एक एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो का क्या मतलब होगा कि एक मैपिंग इस तरीके से डिफाइन करेंगे एक वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू पर कि सारे एलिमेंट जीरो पे मैप हो जाएंगे। देखो यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस है वी, यहाँ पर है डब्ल्यू, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, यहाँ पे भी हैं बहुत सारे एलिमेंट, बट एक ओरिजिन तो जरूर होगा क्योंकि वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जो होंगे ना वो जीरो पे मैप हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने लिख दिया टी ऑफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। तो ये एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने बना के भी दिखा दिया आपको। आप सबका होमवर्क है, आप शो करेंगे कि टी जीरो जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑल राइट क्लास, तो आज बड़ा बेसिक सा लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में आपको दो टर्म नई सिखाऊंगी, नल स्पेस और रेंज स्पेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट।